हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है ये उन भाइयों के लिए है जो कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की कतार में लगे हुए हैं। और उनका जो एक टेंशन वाला बात है वो है कि उनको जो है एक प्लेटफॉर्म ऐसा चाहिए जहाँ की उनका जो है ब्रोकरेज ना लगे। तो हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे जहाँ पे कि ब्रोकरेज लगता ही नहीं है और प्लेटफ़ॉर्म भी ठीक-ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको पर्सनली यूज़ करता हूँ। तो मैं आपको यही राय दूँगा कि अगर आप जो है शुरू में या अब शुरुआती दौर आपका है ट्रेडिंग का, तो आप इस प्लेटफ़ॉर्म पे अपना जो है ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। और यहाँ पे आपका जो है ब्रोकरेज वो कोई ब्रोकरेज चार्ज यहाँ पे है ही नहीं है। और प्लेटफ़ॉर्म भी यूज़ करने में इतना सरल है कि आप पूछो मत, मतलब बहुत ही सरल है। यहाँ पे बाई और सेल ऑर्डर लगाना एकदम आसान है। यहाँ पे आप अ, अपना जो एसएल है और आपका जो ट्रिगर एसएल है, सब कुछ आप एक साथ में ही लगा सकते हो। ठीक है ना? तो जो भाई हमारा अभी हमारे जो भाई लोग अभी शुरू-शुरू में जो है ट्रेडिंग स्टार्ट किए हैं, तो उनको अगर कोई ट्रेड लेते हैं तो उनको अगर लॉस होता है, तो एक तो दिमाग में उनके लॉस चला करता है कि मेरा लॉस है, लॉस हो रहा है, ठीक है ना? और दूसरा दिमाग में उनके ये भी बैठा रहता है कि हमको इस ट्रेड में इतना ब्रोकरेज भी देना है। उनका प्रॉफ़िट हो या लॉस, उनको ब्रोकरेज देना ही देना है। कुछ प्लेटफ़ॉर्म ऐसे हैं जहाँ की ब्रोकरेज फ्री है, बट ज़्यादातर ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं जहाँ की आपको ब्रोकरेज देना ही देना है। आपका प्रॉफ़िट हो या लॉस, आपको ब्रोकरेज देना है। तो हम जिस प्लेटफ़ॉर्म की बात कर रहे हैं वहाँ आपको ब्रोकरेज पे ही नहीं करना है। आप पर डे आप जितनी जी चाहे ट्रेड करिए। आपको इंट्राडे में कोई भी ब्रोकरेज आपको पे नहीं करना है। तो मेरे जो नए भाई हैं जिन्होंने अभी ट्रेडिंग स्टार्ट की है, उनके लिए वीडियो है। तो ये प्लेटफ़ॉर्म बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सरल है। आप एक क्लिक में बाई ऑर्डर, एक क्लिक में सेल ऑर्डर लगा सकते हैं। और बाई करते समय आप जो है अपना एसएल और ट्रेलिंग एसएल आप अपना उसी समय फ़िक्स कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको जिस प्लेटफ़ॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ वो कोटक नियो है, जहाँ पे मैं पर्सनली ट्रेड करता हूँ। तो कोटक नियो में बहुत अच्छी, ये बिगिनर ट्रेडर के लिए बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। और कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें ग्लिच होता है, तो ग्लिच मेरे दोस्त हर एक प्लेटफ़ॉर्म पे ग्लिच होता है। कभी-कभी सर्वर की वजह से या कुछ और कारणों की वजह से वो हर हर एक प्लेटफ़ॉर्म पे ग्लिच होता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ कोटक नियो में ऐसा होता है। लेकिन मैंने कोटक नियो यूज़ किया है, पहले तो ग्लिच होता था लेकिन अब बहुत, मतलब बहुत ही कम होता है। उतना ही होता है जितना हर एक प्लेटफ़ॉर्म पे होता है। तो अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं तो आप यहाँ पे अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। और अगर आपको अपना डीमैट अकाउंट खोलना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर के अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलते हैं अपने डिस्प्ले पर, लैपटॉप के डिस्प्ले पर, और देखते हैं किस तरीके से हमको इसको यूज़ करना है और कितना आसान है ये। ठीक है? तो आप जो क्या बोलते हैं, इस एप्लीकेशन को आप यूज़ करेंगे तो बहुत ही सरल है, ठीक है? इसमें आप ब्रोकरेज को तो आपको देना ही नहीं है, ब्रोकरेज एकदम फ्री है यहाँ पे। तो जो मेरे नए भाई हैं उनका तो टेंशन समझ लीजिए फ्री है कि हमको ब्रोकरेज भी पे करना है। और दूसरी बात, ब्रोकरेज तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे आप यहाँ पे ट्रेड ज़्यादा करते हो तो ओवर ट्रेड हो जाता है, क्योंकि ब्रोकरेज नहीं पड़ता है। तो हमारे दिमाग में रहता है कि हमको चाहे जितना ट्रेड करें, हमको ब्रोकरेज पे नहीं करना है। तो जिससे कि हमारा जो है वो साइकोलॉजी गड़बड़ हो जाती है, हम ज़्यादा ट्रेड लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप डिसिप्लिन में ट्रेड करते हैं, आपके पास एक नियम है, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो आपको प्लेटफ़ॉर्म फ्री है, ये तो एक सही बात है कि प्लेटफ़ॉर्म फ्री है। बट अगर आप एक डिसिप्लिन में ट्रेड कर रहे हैं, तो अब वो कितना भी फ्री हो, बट आपको 1, 2, 3 ट्रेड भी करना है। मतलब जितना आप एक डिसिप्लिन जो अपना आपका नियम बोलता है, उतना ही आपको ट्रेड करना है, ठीक है? ब्रोकरेज फ्री है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको दिन भर बैठ के ट्रेड ही करना है। तो मेन चीज़ होता है कि हमारे नियम जो हैं, हमारे जो सेटअप हैं, जिनको मैं फ़ॉलो करता हूँ या जिसको आप फ़ॉलो करते हो, अगर प्लेटफ़ॉर्म चाहे फ्री हो, इंट्राडे में या पेड हो, अगर जो नियम है वो नियम है। जो नियम आप अदर प्लेटफ़ॉर्म पे यूज़ कर रहे हो, उसी नियम को आप यहाँ पे फ़ॉलो करिए। ब्रोकरेज फ्री है, इसलिए आप जो है इसे उसी नियम से फ़ॉलो करिए। ऐसा नहीं कि फ्री है तो हम यहाँ दिन भर ट्रेड ही करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैं सेटअप बताऊँगा या जो प्लेटफ़ॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको पसंद आएगा। और इसमें बहुत ही आसान है ट्रेडिंग करना, ऑर्डर प्लेस करना और ऑर्डर को एग्ज़ीक्यूट करना।
तो अगर आप दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो चलते हैं अपने डिस्प्ले पर और देखते हैं किस तरीके से हमको इस प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करना है, किस तरीके से हमको अपना ऑर्डर लगाना है। ठीक, तो चलिए अपने डिस्प्ले पर देखते हैं किस तरीके से हमको ऑर्डर प्लेस करना है। ठीक है ना, ये हमारा कोटक न्यू का प्लेटफ़ॉर्म है। तो दोस्तों हमको करना क्या है, ठीक है ना, जैसे हम कोटक न्यू में अपना अकाउंट खोल सकते हैं और मैंने आपको बताया कि आप जो है कोटक न्यू में अगर आपको अकाउंट खोलना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके कोटक न्यू में अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। डीमैट अकाउंट खोलने के बाद आपको करना क्या होगा, ये जो है आपका जो अकाउंट खोल लेंगे, एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपको वहाँ पे दिखेगा। तो सबसे ऊपर आपको मार्केट इंडाइसेस दिखेगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडिया विक्स, सेंसेक्स, फिर निफ्टी, ठीक है ना? ये आपको दिखेगा कि क्या रेट कहाँ क्या चल रहा है, किस जगह पे ट्रेड कर रहा है, ठीक? उसके जस्ट नीचे आपको ऑप्शन चेन मिल जाएगी। ऑप्शन चेन आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, गोल्ड, यूएसडीआईएनआर, इनका आपको ऑप्शन चेन मिल जाएगी, ठीक? उसके बाद आपको अगर निफ्टी में ट्रेड करना है या बैंक निफ्टी में या फिन निफ्टी में, जिसमें भी आपको ट्रेड करना है, आपको उसी पे क्लिक करना है, उसी की ऑप्शन चेन पे। जैसे हमको निफ्टी में ट्रेड करना है, हमको सिंपली निफ्टी पे क्लिक कर देना है, ठीक? निफ्टी पे क्लिक कर देंगे तो ये निफ्टी की ऑप्शन चेन आ गई, ठीक? जो आपको पिंक कलर का दिख रहा है, ये आपका कॉल का ओआई डाटा है, ठीक? और जो आपको ग्रीन दिख रहा है या पुट साइड जो है, ये पुट साइड का ओआई डाटा है, ठीक? यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम यहाँ से बाई सेल कैसे कर सकते हैं? यहाँ से बाई सेल करना बहुत ही आसान है और मतलब बहुत ही आसान है, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि 19,400 पे जो कॉल ऑप्शन है उसका प्राइस चल रहा है ₹90, ठीक? ये इन द मनी है। 19,350 पे कॉल ऑप्शन का रेट ₹24.30 है, ठीक? ये भी इन द मनी है। 19,300 पे ₹164 इन द मनी, ठीक? ये कॉल ऑप्शन है। अगर हमको आउट ऑफ द मनी में बाय करना है तो 19,450 ₹60 60 19,500 पे ₹38.30 ये आउट ऑफ द मनी हो रहा है, ठीक है? जितना हम नीचे जाएँगे पिंक कलर में, जितना हम नीचे जाएँगे ये हमारा आउट ऑफ द मनी है, जितना ही ऊपर जाएँगे वो हमारा इन द मनी होगा और जहाँ पे स्पॉट प्राइस लिखा हुआ है 19,443 पॉइंट 55 ये आपका स्ट्राइक मतलब वो इस मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ये एटीएम है, ठीक? ये एटीएम है एट द मनी, इसके जस्ट नीचे जो पिंक कलर है ये आपका आउट ऑफ द मनी है और इसके स्पॉट प्राइस के ऊपर जो पिंक कलर है ये आपका इन द मनी है, ठीक? वैसे जस्ट आपका जो ग्रीन कलर दिख रहा है ऊपर आउट ऑफ द मनी है, नीचे इन द मनी है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और अब देखते हैं किस तरीके से हमको यहाँ पे अपने ऑर्डर लगाने हैं, ठीक है? किस तरीके से हमको बाई करना है। अगर मान लीजिए कि हमको शेयर बाई करना है, हमको कॉल ऑप्शन बाई करना है। हमने चार्ट देखा और हमको लगता है कि हमको कॉल बाई करना चाहिए और मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको आप एज़ ए ऑप्शन बायर अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको हमेशा एट द मनी या इन द मनी में काम करना है, ठीक है? क्योंकि अगर आप एट द मनी या इन द मनी में काम नहीं करेंगे तो आपको मूवमेंट सही नहीं मिल पाएगा और कभी भी आप बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं निकाल पाओगे। जितना आउट ऑफ द मनी लेंगे उतना आपको मूवमेंट नहीं मिल पाएगा और आप जो है लॉस ही करोगे क्योंकि उसमें प्रीमियम डीके वगैरह ज़्यादा होता है। जितना आउट ऑफ द मनी जाएँगे प्रीमियम डीके ज़्यादा होगा। तो इससे अच्छा है आप एट द मनी या इन द मनी में ट्रेड करिए। तो ठीक है, मैं एट द मनी की बात कर रहा हूँ। तो हम कॉल ऑप्शन बाई करेंगे 19,400 का, ठीक? ये आपका इन द मनी हो गया। तो इसका प्राइस चल रहा है ₹90 कॉल ऑप्शन का 19,400 का जो स्ट्राइक प्राइस है इसका इन द मनी 90 रुपए है। तो हमको सिर्फ़ 90 जो लिखा है इसी पे क्लिक कर देना है, ठीक है? यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो खुल के आ गई। यहाँ बाई सेल लिखा है, ठीक? सेल वो करेंगे जिनको सेल करना है, जिनको ऑप्शन सेल करना है क्योंकि हमको सेल नहीं करना, हमको बाई करना है, ठीक? हमको बाई इसलिए करना है क्योंकि हमारे पास उतना फंड नहीं है कि हम ऑप्शन को या मतलब सेल कर सकें, ठीक है? तो हमको सिंपली बाई पे क्लिक कर देना है, ठीक है? बाई पे हमने क्लिक किया। यहाँ पे ऊपर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, ओवरनाइट और इंट्राडे। मतलब हमको ओवरनाइट करना है या इंट्राडे करना है। फिलहाल अगर ओवरनाइट में भी हम बाई करेंगे, ठीक है? और तो यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है।
जैसे अगर हमको बाई करना है ओवरनाइट या ये इसी फर्स्ट विंडो में, तो हमको मार्केट पे क्लिक कर देना है, ठीक। जैसे कि मार्केट में जो रेट चल रहा है उसी रेट पे हमारा जो शेयर है वो बाई हो जाए, तो हमको सिंपली मार्केट पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे देखो 50 शेयर्स लिखे हैं। अगर आपको एक लॉट में काम करना है, एक लॉट मतलब 50 शेयर, 2 लॉट मतलब 100 शेयर, 3 मतलब 150, 4 मतलब 200। तो अगर हमको एक लॉट में काम करना है तो यहाँ 50 हमको रहने देना है, ठीक है। अगर 2 में काम करना है हमको, तो हमको यहाँ पे 100 कर देना है, ठीक है। यहाँ पे हमको हटा करके इसको हमें 100 कर देना है। हमारे 100 शेयर हो गए। 100 शेयर मतलब हो गया 2 लॉट। देखो नीचे लिखा है लॉट साइज़ 50 और टोटल 2 लॉट्स। तो ये अब 2 लॉट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको 50 ही रहने देते हैं सिर्फ समझाने के लिए, ठीक। मतलब एक लॉट में हम काम कर रहे हैं। मार्केट ऑर्डर लगा रहे हैं। मार्केट ऑर्डर मतलब हुआ कि मार्केट में जो भाव चल रहा है, अगर हम इसको स्वैप कर देंगे, नीचे स्विप टू बाय लिखा है, अगर इसको हम ऐसे स्लाइड कर देंगे तो हमारा जो भी रेट चल रहा है मार्केट में शेयर का, उस पे वो बाई हो जाएगा, ठीक। ये हमारा हुआ मार्केट ऑर्डर, ठीक है। इसमें हमने ना तो एसएल लगाया है, ना हमने टारगेट लगाया है। ये हमारा एक नॉर्मल ऑर्डर है और मार्केट ऑर्डर है, ठीक है। इसी के जस्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि हमको अपने एक ही चार्ट पे हमको एसएल, ट्रेलिंग एसएल और क्या बोलते हैं उस टारगेट सब लगाने को मिलेगा। तो उसके लिए हमको इंट्राडे पे क्लिक करना है। ओवरनाइट हटा के हमको इंट्राडे पे क्लिक कर देना है, ठीक। यहाँ पे देखो आ गया शेयर 50। तो अगर हमको एक लॉट में काम करना है तो 50 रहने देना है, ठीक। यहाँ आपको 2 ऑप्शन मिलेगा। एक शेयर पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे, तो लॉट्स प्लस शेयर। अगर आप शेयर पे कर रहने देंगे तो आपको शेयर डालना पड़ेगा। मतलब कि आप अगर 100 शेयर खरीद रहे हैं तो मतलब हुआ कि आप 2 लॉट में काम कर रहे हैं। और अगर यहाँ आप लॉट कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ आपको 1 2 3 4 जितनी लॉट में काम करना है वो आप डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक लॉट ही रहने देते हैं या 50 शेयर, जो भी आप समझना चाहो, ठीक है ना। तो एक लॉट में काम कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पे देखो लिमिट मार्केट एसएल लिमिट लिखा है। तो इसके लिए हमको जहाँ पे हमारा एसएल लगे, ट्रेलिंग एसएल लगे, टारगेट लगे, उसके लिए हमको लिमिट ऑर्डर लगाना होगा, ठीक है। लिमिट ऑर्डर में ही इस चीज़ की फैसिलिटी हमको मिलती है। तो हमको ऑर्डर टाइप में लिमिट ऑर्डर करना है, ठीक है। अब हमारा बाइंग प्राइस 90 रुपये चल रहा है। लिमिट का मतलब हुआ कि हमको एक प्राइस देना है कि हमको मार्केट से इस भाव में ही खरीदना है, ठीक है। जैसे 90 रुपये शेयर का भाव चल रहा है। अगर इसमें हम डाल देंगे कि हमारा जब 85 रुपये आए तभी मेरा शेयर बाई हो, ठीक। तो आप ये लिमिट ऑर्डर लगाएंगे। अगर आपको लगता है कि मार्केट में 90 रुपये चल रहा है, हमारा 91, जैसे 1 रुपये का ऊपर नीचे होके हमारा बाई हो जाए, तो आप 90 रुपये चल रहा है, आप 90 ही डालिए, ठीक है ना। 90 रुपये है, यहाँ आपने 90 रुपये डाल दिया, लिमिट ऑर्डर लगा दिया। उसके बाद आपको बास्केट ऑर्डर पे, बाय डिफ़ॉल्ट आपका MIS होगा, बट आपको बास्केट ऑर्डर लगाना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया हमने बास्केट ऑर्डर पे, तो आपको 3 टैब खुलेंगे इसमें, ठीक है ना। एक आपको आएगा स्टॉप लॉस स्प्रेड, एक आएगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, एक आएगा टारगेट स्प्रेड। मतलब स्टॉप लॉस स्प्रेड का मतलब, इसका मतलब हुआ कि स्टॉप लॉस आप कितना फैलाना चाह रहे हो, मतलब कितना आप एसएल लेना चाह रहे हो, कितना बड़ा एसएल आपका होना चाहिए। तो जैसे कि मान लीजिए 90 रुपये हम बाई कर रहे हैं, ठीक है। 90 रुपये में हम बाई कर रहे हैं, तो अगर हम निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, एक लॉट में कर रहे हैं, तो हमको 5 से 6 पॉइंट का एसएल हमको लेना है। तो हम यहाँ 6 पॉइंट डाल देते हैं कि हमारा एसएल जो है वो सिर्फ 6 पॉइंट का हो। 6 डाल दिया। और इसमें एक चीज़ और भी दिया हुआ है कि आपको यहाँ पे आप एसएल 1 रुपये से लेकर 89 रुपये तक एसएल इसमें ले सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम एक लॉट में ट्रेड करें, हमको बहुत बड़ा एसएल नहीं चाहिए, तो हमसे 6 रुपये का मैंने जो है एसएल डाल दिया कि मार्केट अगर 84 रुपये जाए तो मेरा एसएल हिट हो जाए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। फिर आगे लिखा है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग मतलब हुआ कि हम एसएल को अपने, मतलब जैसे-जैसे मार्केट ऊपर जाए अपना एसएल हम आगे भी बढ़ाते जाएँ। जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है वैसे हम अपना ट्रेलिंग एसएल भी बढ़ाते जाएँ। तो उसके लिए हमको ट्रेलिंग एसएल पे क्लिक करना होगा। जो स्क्वायर दिख रहा है इस पे क्लिक करेंगे, एसएल, ट्रेलिंग एसएल आ गया, ठीक। अब यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि आप कितने पॉइंट अपने क्या बोलते हैं उसको, स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाह रहे हो। मतलब एक-एक पॉइंट ट्रेल हो, जैसे मार्केट 90 चल रही है, 91, 92, 93 ऐसे आगे बढ़ रहा है, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो एक-एक पॉइंट जाए कि 2-2 पॉइंट बढ़े कि 3-3 पॉइंट बढ़े, अपने आप बढ़ता रहेगा। अगर मार्केट 2 पॉइंट बढ़ी तो आपका स्टॉप लॉस भी 2 पॉइंट बढ़ जाएगा।
अगर आप 3 पॉइंट लगाएंगे तो मार्केट आपका 1 पॉइंट 2 पॉइंट जो भी बढ़ रहा है उसी हिसाब से आपका जो है ये ट्रेलिंग एसएल भी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं कि हमारा जो एसएल है ये 1-1 पॉइंट बढ़ता रहे, ठीक। ये ट्रेलिंग एसएल हो गया हमारा। उसके बाद लिखा टारगेट स्प्लिट, मतलब आपका टारगेट कितना बड़ा होना चाहिए, कितना बड़ा आप टारगेट लेना चाह रहे हो। तो हमेशा मैं कहूँगा 1:2। जैसे हमने एसएल लिया है ₹6 का, तो हमारा जो टारगेट होगा वो ₹12 का होगा, ठीक। ज़ाहिर-सी बात है इसमें। और दूसरा ये हमको हमको जो बता देता है मैक्सिमम आपका प्रॉफ़िट कितना है इसमें इस ट्रेड में और मैक्सिमम आपका लॉस कितना है। तो जितना हम फंड यूज़ कर रहे हैं वो तो सामने आ गया, क्योंकि ₹300 मेरा एसएल जाएगा। अगर मेरा एसएल हिट होता है 6 पॉइंट का तो हमारा ₹300 एसएल जाएगा। अगर हमारा प्रॉफ़िट होता है तो उसका जस्ट डबल जाएगा, क्योंकि हमने 1:2 रेशियो जो है डाला है। अब आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको इन्हीं चीज़ों को, जैसे आप हमेशा यही ट्रेड करना चाह रहे हो कि हमारा एसएल 6 पॉइंट का रहे और टारगेट हमारा 12 का रहे और ट्रेलिंग एसएल हमारा 1 पॉइंट का रहे, तो आप सेट एज़ डिफ़ॉल्ट, ये लिखा ना, सेट द अबव ऑर्डर सेटिंग एज़ डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये ऑर्डर आपका हर एक ऑर्डर के लिए फिक्स हो जाएगा। आपका एसएल टारगेट इतना रहेगा, आप जो भी ट्रेड लेंगे, ठीक है ना? अगर आप यही सेम रखना चाहते हो तो, कि हर ट्रेड जो भी ट्रेड आप लो, उसमें अगर आप कोई ऑर्डर लगाओ तो आपका एसएल और टारगेट प्लस जो आपका ट्रेलिंग एसएल है ये फिक्स रहे। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा सेट एज़ अबव ऑर्डर सेटिंग एज़ डिफ़ॉल्ट। अगर नहीं करना आपको तो इसको आप हटा सकते हो, ठीक। उसके बाद आप जो है इसको स्विप टू बाय पे कर देंगे क्लिक, इसको स्लाइड कर देंगे तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। इसमें आपके टारगेट, स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग एसएल सब कुछ आपको एक ही जगह पे लगाने को मिल गया। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं करना आपको, एकदम नॉर्मल से नॉर्मल। थोड़ा-सा आपको इसमें फ़ास्ट काम करना होगा, क्योंकि अगर आप ऑप्शन में काम कर रहे हो तो आपको यहाँ पे जो ये डिजिट्स हैं आपको जल्दी-जल्दी डालने होते हैं। बाकी प्लेटफ़ॉर्म बहुत अच्छा है मेरे दोस्त, आप यहाँ पे जा कर के अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो और इतना सिंपल प्लेटफ़ॉर्म आपको एज़ ए बिगिनर आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बहुत बढ़िया सिस्टम है इसमें, ठीक है ना? तो दोस्तों, अगर कुछ चीज़ आपको नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट में हमको बता सकते हो। मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा आपको, ठीक है ना? तो अगर आप एक ऐप ऑप्शन बायर हैं तो आपको ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई है ये आपके लिए पर्याप्त हैं। इनमें आपको कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप इस प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करेंगे तो आपको खुद ही इसमें एक्सपीरियंस आ जाएगा, ठीक है ना? कि आपको एसएल लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, एमआईएस ऑर्डर क्या है, कैसे क्या है। तो एज़ ए ऑप्शन बायर जितना आपको आवश्यकता है, आप सिर्फ़ इतना ही जानो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जानने से कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है? तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, किसी और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, कमाते रहिए, ठीक? नमस्कार, जय हिंद।